जिस तरह के उन्होंने डिसीजंस लिए। मैं एक्चुअली चेक कर रहा था तो 72 के 73 रन स्कोर किए हैं इस पूरे एशिया कप के अंदर, और मतलब 10 या 11 की एवरेज ये बनती है 7 मैचों के अंदर जो उन्होंने परफॉर्म किया। कप्तान आपके ख्याल में, डॉक्टर साहब आपके ख्याल में कप्तान को हटाना चाहिए? और साइम अयूब, जाहिर बात है साइम अयूब को हम लोग कह रहे थे कि जनाब ये हमारा अगला टैलेंट है, अगले 10-12 साल का जो है वो ये हमारा ओपनर जो है वो तैयार हो रहा है, बहुत बुरी तरह वो भी फेल हुए। दोनों पे आपके कॉमेंट्स चाहूंगा डॉक्टर साहब। देखें जी, बात बड़ी सिंपल सी है। आराम का मौका तब देंगे आप साइम अयूब को, मंसूर साहब, कि जिस वक्त आपके पास बैकअप्स होंगे। आपके पास यही 20-25 प्लेयर हैं और यही आपके पास बेस्ट प्लेयर्स हैं। अब आप खुद सोचते हैं योर क्रिकेट एक्चुअली स्टैंड्स। जो हम रोते थे पिछले 8-10 साल के, कर लो कर लो कर लो, पैराडाइम शिफ्ट हो गई, मॉडर्न क्रिकेट ले आओ, स्ट्रक्चर को दोबारा री इन्फोर्स करो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, आपने किया नहीं। फिर उसके बाद बुगज आपका ज़्यादा होता है, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट डिसीजंस आप लेते हैं। आपने बाबर रिजवान को निकालना था कि वो अपना जो है उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, तो यार उनको आप निकाल देते, बट उनसे उनके जैसे ही उनसे बेहतर तो लेके आते। अब साइम अयूब के साथ ये हुआ है कि ही इज़ ए फैंटास्टिक गिफ्टेड प्लेयर, पाथवे से आया हुआ है, वनडे में बड़ी परफॉर्मेंस है, बट T20 में उसने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। तो जब आप री इन्फोर्स फेलियर्स को करेंगे, जब वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है अपनी जगह को, उसका फोकस नहीं है, उसकी अटेंशन नहीं है, वो बॉलिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, आउट कर रहा है, वो उसका काम नहीं है जो वो कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको बिल्कुल ड्रॉप करना चाहिए, बट ड्रॉप करके आप किसको लेके आएंगे? तो आपने तो हसन नवाज को बैठा दिया क्योंकि कप्तान को अकोमोडेट करना था भाईजान। तो ये आपके हालात हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपने ये पूछा, सलमान अली आगा किसी भी दुनिया की फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं है। 82 का उसका स्ट्राइक रेट था जब उसको पाकिस्तान से T20 का डेब्यू कराया। जब कप्तान बन के कोई उसका 111 हुआ है 31-32 मैचों में। इस एशिया कप में तो शायद 82-83 का स्ट्राइक रेट रहा है उसका। उसकी जगह नहीं बनती आपकी T20 में, कि लेट अलोन द कैप्टनसी। उसके आने की वजह से तितर-बितर हो गई। आपको बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स खिलाने पड़ गए, क्योंकि आपकी मिडिल ऑर्डर खत्म हो गई। जो प्लेयर्स खेलने चाहिए थे वो नहीं खेले। तो कप्तानी तो बिल्कुल क्या है, उसको प्लेयर भी नहीं होना चाहिए T20 के। गुड क्रिकेटर वनडे, गुड टेस्ट मैच क्रिकेटर, अब रखें। कप्तान कौन बनता है? देखें, आपको स्टॉप गैप में देखना पड़ेगा, क्योंकि शादाब खान फिट नहीं है, खेला नहीं हुआ। तो शादाब भी गन प्लेयर है, ठीक है, बैटिंग ऑलराउंडर ले लें, वो इनसे बेहतर बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे। सो आप या तो उसको देखें, अगर वो फिट होता है कप्तान बनाए। अभी 18 मैचेस हैं आपके होम पे। या अगर उसको नहीं आपने खिलाना, तो फिर आप शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाएं और स्ट्रांग मैनेजमेंट करें, और माइक हैसन से हाथ जोड़ के कहें कि भाई ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। मिर्जा साहब आपकी राय सर, कप्तान क्या हटाया जाना चाहिए, और अगर हटाया जाना चाहिए तो फिर आपकी नजर में कौन होना चाहिए नया कप्तान? एक तो मैं डॉक्टर नुमान नियाज की इस बात से 100% मुत्तफिक हूं कि ये पाकिस्तान की टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम नहीं है। मुकम्मल तौर से माइक हैसन ऐसा लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के शहर में मुब्तला है। और कल मंसूर आप देख रहे होंगे वो ब्लड प्रेशर का मरीज नजर आ रहा था, जो उसके चेहरे के तासुरात थे। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। इन्होंने शाहीन आफरीदी को, चेयरमैन साहब ने आते ही जो है वो न्यूजीलैंड से आया, 5 T20 के बाद कप्तानी से हटा दिया, म्यूजिकल चेयर गेम शुरू कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी गए, बाबर आजम दोबारा आ गए, बाबर आजम गए, रिजवान के बाद सलमान अली आगा। टीम सेटल नहीं हो पा रही, कोचेज इतने बदले हमने, इतने सिलेक्टर्स बदले। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप है फरवरी में, फिर भारत हमारे ग्रुप में भी है मंसूर, और हमें जो है सिर्फ 4 महीने का वक्त मिला है। एक तो ये बाबर और रिजवान को आप देखिएगा वापस लेकर आएंगे, और दूसरे कप्तान जो है मेरी अपनी नजर में, मैं डॉक्टर साहब से इत्तफाक करूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी अ बेस्ट चॉइस, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला कप्तानी का। शादाब ने 3 T20 मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की थी, अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 में पाकिस्तान वो सीरीज पहली मर्तबा 2-1 से हारा था। तो शाहीन शाह अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स को भी जितवाया है, और वो अब अपनी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह वो 140, 144, 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनसे बेहतर चॉइस कोई नहीं होगा। नहीं मिर्जा साहब, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये हम आपका क्लिप सेव कर रहे हैं। ये ना हो कल को शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दें तो फिर आप ये एतराज करें कि जनाब देखें अच्छा वाला सेटअप चल रहा था, आपने इसको चेंज करके वापस इसको क्यों ले आए हैं। मैं आपका ये क्लिप कल कुछ लाऊंगा फिर दोबारा। नहीं रखिएगा, लेकिन सेटअप नाकाम हो गया ना, चल कहां से रहा? आप मुझे बताएं ना कि अच्छा भला चल रहा है, ये टीम पस्ती की तरफ गामजन है। आप हार जाते हैं किससे? आप आयरलैंड से हारते हैं, आप यूएसए से। सर लेकिन उसमें फिर ये भी तो वो कहेंगे ना जनाब, देखें फिर भी एशिया कप के फाइनल में तो पहुंची है। श्रीलंका नहीं पहुंची, अफगानिस्तान नहीं पहुंचा, बांग्लादेश नहीं पहुंचा, यूएई नहीं पहुंचा, ओमान नहीं पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान पहुंचा। आपको फाइनल में पहुंचने वाली टीम से भी एतराज है, लोग कहेंगे ये नहीं।
تو کپتان جو ہے اس نے کیا کیا، 72 رن بنائے ٹوٹل. کتنے اوورز کیے کپتان نے اس ایشیا کپ میں؟ وہ تو آپ سری لنکا سے 80 پہ 5 پہ اگر آپ کے نیچے والے بیٹنگ نہیں کرتے آپ نہیں جیتتے. پھر بنگلہ دیش کے خلاف آپ دیکھیں 11 رن سے آپ جیتے. تو آپ نے کیا بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی. اور دنیا کی اگر آپ ٹاپ کی ٹیموں کو دیکھیں منصور، کہ جو ٹاپ کی ٹیم ہے جس میں بھارت، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو 2022 کے بعد سے پاکستان نے 27 T20 کھیلے جن میں سے وہ صرف 3 جیتا ہے ان ٹیموں کے خلاف، 24 ہارا ہے. تو یہ پرفارمنس دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو رہنے دیا جائے؟ بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب. ڈاکٹر